Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss clinical thermometer. आज हम clinical thermometer को discuss करेंगे and we have started the chapter heat, okay? And we will discuss some introduction about this chapter in our previous class. So let's start. What is clinical thermometer? It is the thermometer which is used for measuring the temperature of the human body. Human body, इंसान की body को का temperature measure करने के लिए हम इस thermometer को use करते हैं. In case of fever, it is used by the doctor or at home to measure the temperature of the patient. आपको अगर बुखार है तो आप पेशेंट हैं, आपका टेम्परेचर मापने के लिए घर पे या फिर बाहर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं. This thermometer consists of a long glass tube having a thin and uniform bore. यानी कि इस थर्मोमीटर के अंदर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, लंबी कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर बहुत ही पतला यूनिफॉर्म बोर फिल होता है. There is a glass bulb at one end of the glass tube which consists of mercury as shown in the figure given below. यानी कि आपकी जो ग्लास ट्यूब होती है इसके अंदर नीचे की साइड में एक ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर मर्करी फिल होता है जो कि टेम्परेचर को मापने पे आगे की ओर एक्सपेंड हो जाता है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ अ गिवन थर्मामीटर. आपका जो थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके फीचर्स क्या हैं? देयर इज अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि इसकी रेंज बहुत कम होती है तापमान मापने की. ये आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. The short range of clinical thermometer is because of the fact that the temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेंटीग्रेड और above 42 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसकी बहुत शॉर्ट रेंज क्यों है? क्योंकि इसका यूज़ हम क्लिनिकली कामों में ही कर रहे हैं. क्लिनिकली क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी ज़्यादातर नॉर्मली 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी नहीं जाता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता. इसीलिए इसकी रेंज को कम रखा गया है. ओके, हेयर इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. आप यहाँ दिख रहे हो, यहाँ पे आपको कांच का बल्ब दिखाई दे रहा है, ग्लास बल्ब है. हेयर इज अ ग्लास रॉड. यहाँ पर आपका मरकरी होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने पर आगे की तरफ एक्सपेंड होता है. यहाँ पे आपके ये मेजरिंग पॉइंट्स हैं 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड हेयर इज अ मरकरी थ्रेड. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. और आपका बॉडी टेम्परेचर जो मापा जाता है वो यहाँ से मापा जाता है और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका वो होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नाउ जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मर्करी. आपके बल्ब में क्या होता है? मर्करी होता है. अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक इन इट्स ग्लास ट्यूब विच इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी इनटू द थर्मोमीटर बल्ब व्हेन द थर्मोमीटर बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट. यानी कि जब पेशेंट के माउथ से हम थर्मामीटर को हटा लेते हैं तो क्या होता है कि जब माउथ में होता है वो टेम्परेचर को मेजर करके आगे बढ़ रहा होता है. तो यहाँ पे किंक का क्या काम होता है? ये क्या करता है कि जो भी आपका पारा आगे बढ़ रहा है, मर्करी आगे बढ़ रहा है, उसको वापस से बल्ब में आने नहीं देता. ये किंक का यूज होता है. ओके, नाउ ड्यू टू दिस वी कैन रीड द करेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इवन आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर बल्ब फ्रॉम हिज माउथ. यानी कि उसके मुंह से माउथ को थर्मोमीटर को अलग करने के बाद भी हम करेक्ट जो भी टेम्परेचर रीडिंग है वो ले पाते हैं किंक की हेल्प से. ओके, नाउ after noting the body temperature, the level of mercury can be brought down by giving jerk to the thermometer tube. यानी कि जब आप एक बार बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हो, लेवल ऑफ मर्करी आप नोट डाउन कर लेते हो, तो वापस से उसको बल्ब में आने के लिए आपको क्या देना होता है? उसे जर्क देना होता है थर्मामीटर ट्यूब को. अब मर्करी इज वेरी टॉक्सिक एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ. आपकी जो मर्करी होती है बहुत ही टॉक्सिक यानी कि जहरीली होती है और आसानी से आपकी डिस्पोज नहीं होती है. सो थर्मोमीटर मस्ट बी हैंडल केयरफुली. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो आपको इसको बहुत आसानी से हैंडल करना है. क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी. यानी कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से केवल ह्यूमन बॉडी को ही मेजर कर सकते हो, बाकी अदर ऑब्जेक्ट को आप इनसे मेजर नहीं कर सकते. यू शुड नॉट बी कैप्ड इन द सन और नियर और अ फ्लेम अदरवाइज इट मे ब्रेक. आपको थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर को सन या किसी भी गर्म जगह के पास नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट सकता है, पारा फैलेगा और वो उसको ट्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और वो ब्रेक हो जाएगा. Nowadays डिजिटल थर्मामीटर आर यूज्ड विच डू नॉट यूज मर्करी. आजकल क्या हो रहा है? आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं जिनके अंदर मर्करी का यूज नहीं होता है. ओके, ना होमवर्क टाइम. आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड्स 1 ईच. आपको 1 वर्ड में आंसर देना है.
इनमें से हो सकता है कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो हमने डिस्कस कर लिए होंगे एंड कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, तो हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। अदरवाइज यू कैन फाइंड इट बाय योर ओन, ओके। मतलब ये एक एडवेंचरस वर्क भी हो सकता है कि आप इसे खुद भी ढूंढ सकते हो। आप जितना ज़्यादा आंसर्स फाइंड आउट करोगे, आपकी जो नॉलेज है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ओके। सो द एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट क्या है हीट की, आपको मुझे बताना है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जब वाइब्रेशन होता है तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एक पार्ट से वन पार्ट में, यानी कि किसी भी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में, उसको हम क्या कहते हैं। एंड द मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट, आपको कोई एक ऐसा मटेरियल बताना है जिसके अंदर से हीट कंडक्ट नहीं होती है, हीट आपकी पास आउट नहीं होती है। आई होप, आई नो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स मैंने नहीं बताए हैं, बट एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ एडवेंचरस वर्क, यू हैव टू फाइंड इट बाय योर ओन, ओके। थैंक यू क्लास।